गांव के बाहर अंधेरी पहाड़ी पर एक हवेली थी, बहुत पुरानी, बहुत बड़ी। लोग कहते थे वो हवेली भूतिया है। डर से कोई पास नहीं जाता था। हवा चलती तो अजीब आवाजें आती, चीखें सुनाई देती। लोगों ने रात में वहां रोशनी देखी थी, पर कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सालों से हवेली वीरान पड़ी थी। दरवाजे टूटे थे, खिड़कियां टूटी थीं, दीवारों पर पेड़ उग आए थे। ये डर का प्रतीक बन गई थी। क्या सच में वो हवेली भूतिया थी, या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम था? गांव के लोग हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे। कहते थे एक जमाने में वहां एक अमीर परिवार रहता था, पर एक रात सब मर गए। किसी को नहीं पता था कैसे। कुछ लोगों का कहना था कि परिवार के मुखिया ने सबको मार डाला, और खुद को भी। कुछ का कहना था कि वहां कोई बुरी आत्मा आ गई थी, उसने सबकी जान ले ली। सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था, पर हवेली से अजीब आवाजें आना कभी बंद नहीं हुआ। मुझे भूतों पर यकीन नहीं है। गांव वालों की कहानियां सुनकर मैं बस मुस्कुरा देता हूं। अजीत एक नौजवान था, बहुत ही निडर और जिज्ञासु। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो रात को हवेली में जाकर दिखाओ। अजीत को चुनौती स्वीकार थी। उसने सोचा, मैं सबको दिखा दूंगा कि यह सब बकवास है। उसने फैसला किया वो उस रात हवेली जाएगा। रात हुई, अंधेरा छा गया। अजीत हवेली की तरफ चल पड़ा। डर तो उसे भी लग रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के अंदर का नजारा डरावना था। सब कुछ टूटा फूटा था, धूल जमी हुई थी, हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सन्नाटा थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। अजीत धीरे धीरे अंदर बढ़ा। दीवारों पर टंगे चित्र उसे घूर रहे थे। ठंडी हवा उसके शरीर से टकरा रही थी। अचानक अजीत को एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आवाज बूढ़ी और कमजोर थी। अजीत चौंका। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने पूछा। यहाँ अंधेरे में आवाज आई। अजीत आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। उसे एक कमरे में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो अंधेरे में बैठी थी। अजीत को देखकर बूढ़ी औरत डर गई। वो कांपने लगी। मत मारो, मुझे मत मारो, वो गिड़गिड़ाने लगी। अजीत को कुछ याद आया। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसे उसने और उसके दोस्तों ने बचपन में इस हवेली में बंद कर दिया था। ये सोचकर उसे शर्म आ गई। उन्होंने मजाक में बूढ़ी औरत को हवेली में बंद कर दिया था और फिर उसे भूल गए थे। माफ करना, माफ करना, मैं आपको यहां से ले चलता हूं। पर बूढ़ी औरत डर के मारे पागल हो चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, मत मारो, मुझे मत मारो। अजीत ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। तभी अजीत को एहसास हुआ वो अकेला नहीं था। कमरे में कोई और भी था, कोई ऐसा जिसे अजीत देख नहीं सकता था, पर वो उसे महसूस कर सकता था। ठंडी हवा तेज हो गई। कमरे का तापमान गिरने लगा। अजीत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हैं। अचानक बूढ़ी औरत हंसने लगी, एक भयानक हंसी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अजीत समझ गया, ये बूढ़ी औरत नहीं थी, ये तो कुछ और था, कुछ बुरा। तुमने मुझे बहुत दुहक पहुंचाया है, आवाज आई। पर यह बूढ़ी औरत की आवाज नहीं थी। ये आवाज तो हवा में घुल रही थी। अजीत को एहसास हुआ कि वो फंस गया है। उसने उस ताकत को नाराज कर दिया था जो इस हवेली में रहती थी। हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। अजीत गायब था। केवल हवा में एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुमने मुझे बहुत दुहक पहुंचाया है। हवेली फिर से खाली थी।
अब और भी डरावनी।